तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोग यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम को नहीं पढ़े हैं तो जाइए, इसके पीछे वाला ही वीडियो है, जस्ट पीछे वाला ही वीडियो है, जाइए देख लीजिए। यानी कि और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में भी जुड़ा हुआ है, प्रकाश के नाम से, क्लास 10 प्रकाश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह भी वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब लेंस में, कौन से लेंस में, देखिए हम लोग करेंगे उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। तो हमारा पहला नियम है, क्या है पहला नियम? देखिए हमारा यह है पहला नियम, यह है प्रकाशिक बिंदु। क्या है यहाँ पर, यानी कि इसको बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रकाशिक बिंदु, क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। फिर यहाँ ये जो रेखा दिख रही है प्रकाशिक अक्ष कह सकते हैं, या फिर मुख्य अक्ष, या फिर प्रकाशिक अक्ष, या फिर मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो दिख रहा है F1 यानी कि पहला फोकस बिंदु, यहाँ पर दिख रहा है 2F1 यानी कि पहला वक्रता केंद्र, यानी कि C1 भी इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिख रहा है F2, क्या दिख रहा है? F2। फिर यहाँ पर दिख रहा है 2F2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र, दूसरा यानी फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम है हमारा, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या चीज? जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली जाती है। किससे होकर चली जाती है? F2 से होकर चली जाती है। हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? पहले दूसरे का चित्र बनाते हैं। दूसरे का चित्र देखिए, ठीक है, सही से स्केल रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन आप सभी लोग स्केल से बनाइएगा। प्रकाशिक केंद्र, पहला फोकस बिंदु 2F1 यानी पहला वक्रता केंद्र, F2 यानी कि दूसरा फोकस बिंदु, और 2F2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक, अब हमारा क्या होगा? देखिए जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक अक्ष के समांतर चली जाती है। इसका उल्टा यह हो गया। अब तीसरा नियम यानी कि हमारा लास्ट नियम क्या है? हमारा लास्ट नियम देखिए यहाँ पर है प्रकाशिक बिंदु, यहाँ पर है F1 यानी कि पहला फोकस बिंदु, यहाँ पर है 2F1 यानी कि पहला वक्रता केंद्र, यहाँ पर है F2 यानी कि दूसरा फोकस बिंदु, यहाँ पर है 2F2 यानी कि दूसरा यानी वक्रता केंद्र। अब तीसरा क्या है? हमारा तीसरा है जब प्रकाश की किरण, क्या चीज़ है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, किससे होकर जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या हो जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब इसको एक बार और रिपीट करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए क्या, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर या फिर प्रकाशिक अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।